Hi, I'm Iman Khalid and I'm Ghalia Firdaus and we're here with the latest episode of What's Cooking. आज हमारी वर्ड्स कुकिंग के एपिसोड जरा डिफरेंट है क्योंकि आज ईद वाइब्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमें कि हम भी बहुत ज्यादा तैयार हुए हैं तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी ईद की पूरी फील्स दें कि हम बिल्कुल ईद वाला तैयार हुए हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि सुबह ईद है और ईद उल अजहा है, और ईद उल अजहा में तो वैसे मुझे लगता है कि ये ईद इतनी लड़कियों के लिए नहीं जानी जाती जितना ये मर्दों के लिए जानी जाती है, क्योंकि पीपल आर क्रेजी ओवर द बकरा एंड स्टफ कि लोग तो कहीं भी आप रोड पे जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से यही पूछ रहे हैं जी इसका रेट बता दो, उसका रेट बता दो। बट दिस टाइम काफी मुश्किल है, मुझे लग रहा है लोगों के लिए कुर्बानी करना। अच्छा, ये ईद जो है ना वो लड़कियों के लिए इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि हमें घर में इतना काम होता है, गोश्त और वो सब अजीब ही मतलब मैस हो जाता है। पर फिर भी हम तैयार तो होते आई डोंट गेट इट। पर ये है कि मर्दों की ईद है और मर्द काफी ज्यादा एक्साइटेड है। मतलब इवन हमारे ऑफिस में भी जितने लोग हैं उनसे बात की जाए तो इतने एक्साइटेड हैं कि अच्छा जी हमने ये बकरा लिया है, वो लिया। और वैसे अगर बहुत इंपॉर्टेंट इशू है उसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें कि बकरे बहुत महंगे हो गए हैं, बहुत ज्यादा। मतलब जिस कीमत में हमें बैल मिलते थे अब उस कीमत में बकरे और जो बकरे हमें पिछले साल हमें 50-60 के मिल रहे थे, अब उनके 2-2, 3-3 लाख उन्होंने रेट किए हुए हैं। आई थिंक दिस इज नॉट फेयर फॉर द पीपल जो कि कुर्बानी सारा साल अपनी कुर्बानी के लिए पैसे जमा करते हैं और कुर्बानी के टाइम पे आके वो इतने महंगे कर देते हैं कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। मतलब उनकी प्राइसेस ट्रिपल हो जाती है ना, डबल भी नहीं ट्रिपल है उनकी प्राइस। तो गालिया आपने क्या लिया है ईद के लिए? मैंने तो हिस्सा डाला। और आपके घर में क्या जानवर आता है? मतलब अच्छा, हमारे घर में 3-4 लोग कुर्बानी करते हैं तो मोस्टली हिस्सा डालते हैं, मगर एक बकरा तो लाजमी होता है और अभी तक हमें वो बकरा नहीं मिला क्योंकि आपको पता है कि आप बकरे को हाथ लगाती हैं? नहीं, मैं तो बकरे को बस मुझे बहुत डर लगता है सवाए चूजे कि मुझे हर जानवर से डर लगता है। अच्छा, पर्सनली आई एम द सेम पर्सन। मुझे खुद बड़ा डर लगता है। हमारे घर खुद 2-3 बकरे आते हैं, बट मैं तो सिर्फ उन्हें अंदर से ही देखती हूँ। कहते हैं कुर्बानी के जानवर को हाथ लगाओ तो बड़ा सवाब होता है। मैं तो भाई कुछ नहीं करती। हाँ, मतलब सवाब तो चलो होता है, पर फिर भी डर अपनी जगह और सवाब अपनी जगह। आई थिंक ये बात तो जरूरी है। और दूसरा ये कि लड़कियों के लिए फिर भी मुझे लगता है आज चांद रात है, क्योंकि मैं तो आज मेहंदी लगवाऊंगी, आज ही मैं सारी चीजें करूंगी। ईद की जो एक्साइटमेंट है वो मेरी चांद रात वाली ही है। चलो बाकी मतलब मर्दों का थोड़ा होता है कि जी ईद के लिए उनको टेंशन हो रही होती है, जी कसाई मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ये एक अलग बात है। पर हमारी तो ईद यही होती है कि भाई नए कपड़े लिए, नए जूते लिए, नई चूड़ियां पर थोड़ी सी एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा कम होता है जो हमारे छोटी ईद पे होता है ना, उसकी तो फिर अलग ही बात। ठीक है, आप जैसे बाहर निकलो आपको इतनी स्मेल होती है, खून आपको हर जगह नजर आता है, थोड़ा ट्रॉमेटाइजिंग भी होता है। बट चलो आई थिंक दिस ईद वुड बी डिफरेंट, क्योंकि खैर देखते हैं कि आखिरी दिन ये जो मवेशी मंडी में लोग बेचने आए हुए हैं ये अपने जो जानवर हैं कितने सस्ते देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा महंगा वो दे रहे हैं तो उन्होंने भी दिन बेच के जाना ही है। खैर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने कल एक वीडियो देखी जो कि मवेशी मंडी की, बहुत बड़ी सी मवेशी मंडी, अब कराची था, लाहौर था, इस्लामाबाद था, ये तो नहीं मुझे पता, बट एक जगह पे मवेशी मंडी लगी हुई थी। आपको पता है कि ये जो मवेशी बेचने के लिए आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो मेरे ख्याल है वो बकरों का होता है कि दांत पूरे होने चाहिए तो ही कर सकते हैं कुर्बानी और ये सारी चीज़ें। तो उस बंदे ने उस बकरे के मुँह के अंदर दांत लगाए हुए थे, हालांकि वो नकली दांत लगाए हुए थे। नकली दांत, तो लोग उसको पकड़ के साइड पे कर रहे हैं और मतलब मार शार रहे हैं उस बंदे को कि भाई ये मतलब हमारी तो कुर्बानी जाया हो गई ना। तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं। मतलब ये चीजें भी साथ, तो आप लोगों को थोड़ा इस चीज को अच्छा एक और चीज मैंने सुना है अपना बकरा। अच्छा, एक और चीज मैंने बड़ी सुनी है जो आपने शायद वीडियो देखी हो कि बकरों को ना अपने टीके लगा के मोटा कर देते हैं वक्ती या क्या कुछ करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा इस पर बकरे बहुत छोटे छोटे से, और मतलब उस तरह से आप नहीं कह सकते कि अच्छा ये बकरा, मतलब अगर आप 80,000 का बकरा ले रहे हैं तो लगना तो चाहिए कि भाई बकरा लिया आपने। मतलब दे लुक लाइक बहुत ही बेबी बकरा, वीक से और बिल्कुल। हाँ, तो बाकी का ईमान आपके घर क्या बनता है बकरा ईद पे? अच्छा, मेरे घर में सुबह जब कुर्बानी होती है तो कलेजी और वो क्या होता है बकरे का सर जो बनता है, हाँ मगज, वो बनता है। पर खैर मैं तो आई एम 0% मीट ईटर। मेरे ख्याल से आप वो बंदी हैं जो नूडल्स लेके बैठ जाती हैं। आई स्वेयर मैंने अपना नूडल्स का स्टॉक पूरा किया हुआ है। मैं नूडल्स खाऊंगी 4 दिन, क्योंकि मेरे घर वाले जब गोश्त आ जाता है उसके अलावा गोश्त के अलावा कुछ नहीं बनाते, कुछ भी नहीं बनाते हैं। मतलब हाउ ट्रॉमेटाइजिंग इट इज फॉर द पर्सन हु डजंट ईट। सही बात है, सुबह शाम दिन रात आपको गोश्त ही मिल रहा है। मतलब और इतने एक्साइटमेंट से सब गोश्त खा रहे होते हैं कि मैं हैरान होती हूँ कि यार इसमें क्या है ऐसा जो इतने एक्साइटेड हो रहे हो। वो फिर पूरे साल में एक होते हैं ना इवेंट, पर फिर भी मतलब आई डोंट लाइक इट, मतलब मुझे बहुत स्मेली लगता है, तो इस वजह से आई डोंट ईट इट। अच्छा, मैं बहुत मजे से ना वो बनाती हूँ, चपली कबाब तो लास्ट में बनाती हूँ मैं फर्स्ट डे। मेरा हमें खिलाएगी तब हमें पता चलेगा ना, बातें तो हर कोई कर ही लेता है कि हम खिलाएंगे इंशाल्लाह जरूर। सो अगर हम बैक टू द टॉपिक, जिस चीज के बारे में हम शो करते हैं कि ड्रामा रिव्यूज, इस वीक के ड्रामाज में क्या कुछ हुआ और क्या नया हुआ, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम राही के बारे में बात करें तो हम राही के बारे में मैंने लास्ट वीक एक प्रेडिक्शन की थी खाली, अगर आपको याद हो तो। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि एलिफ जो है
वो अपनी जान दे देगी या मर जाएगी और उसी का दिल वो लगा देंगे सिहान और में। एग्जैक्ट वही हुआ। एंड ही वुड मीट इल्हाम और मतलब उसका कहीं ना कहीं से दिल धड़केगा और मतलब वो सारा स्टोरी और वो प्रेडिक्शन इस एपिसोड में ठीक हो गया। अच्छा अब अगर इसको इल्हाम से प्यार होगा ना तो ये बहुत ही डिस्गस्टिंग होगा। डिस्गस्टिंग होगा क्योंकि भाई तुम्हारी बीवी को वो पसंद नहीं थी तो तुम्हें क्यों प्यार हो रहा है उससे, मतलब गेट है। तो ये सारी चीजें हैं और स्टोरी अच्छी जा रही है बट बहुत ही मतलब वो रोंदू बना दिया एक तरह से। नहीं पहली बार उसको हमने तो रोते हुए देखे ना, वरना वो तो हमेशा मेल डोमिनेंट वो इस तरह के रोल्स थे, बट ये है कि इस बार काफी डिफरेंट रोल था उसका। और देखा जाए तो पर हिबा बुखारी की मौत वाला सीन था ना वो बड़ा दुखी सा था। मैं मतलब हाँ दुखी सा था। और आपको पता है मुझे ना हिबा बुखारी काफी देर से बात क्योंकि हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है, काफी डिफरेंट शक्ल भी देखने को मिल रही है, अच्छी लग रही है। मतलब नो मेकअप लुक वाली लुक है और वो सब वो बड़े मजे के। मुझे लगता है कि सिहान के बाप को वो ट्रॉमेटाइज करेगी और वो एट द एंड खुदकुशी कर लेगा। अब उसकी रूह बार-बार उसको हॉन्ट कर रही है ना, और सिहान एट द एंड अपने बाप से रिश्ता तोड़ देगा। दिस वुड एंड अप लाइक दिस। मुझे यही लगता है कि इसी तरह प्रेडिक्टेबल सा ड्रामा है, इतना कुछ प्रेडिक्टेबल सा है कि अब पता चल गया है कि भाई क्या स्टोरी चलेगी। इसके बाद अगर डॉक्टर बहू की बात करेंगे क्योंकि हमराही और डॉक्टर बहू बिल्कुल साथ साथ ही आते हैं, तो डॉक्टर बहू के बारे में बात करें तो काफी डिफरेंट टर्न्स हैं, काफी डिफरेंट प्लॉट ट्विस्ट दे रहे हैं वो लोग। वो कह रहे हैं कि एमबीबीएस दूर आसान है ससुराल को हैंडल करने से। मतलब उस कुबरा खान को बहुत ट्रॉमेटाइज किया है इसके ससुराल वालों ने। आई स्वेयर मतलब हर बंदा उसको ताने दे रहे हैं, मतलब जो उठता है उसको ताने दे रहे हैं। मुझे कुबरा खान की एक चीज बहुत बुरी लगी इस ड्रामे के अंदर, जिसके अंदर वो ये कर रही थी कि अपनी ही चलो ठीक है ससुराल जैसा भी है जो भी है ठीक है, बट एट द एंड यू कुड हैव टॉक टू योर फादर इन लॉ अबाउट द थिंग्स के तुम बैग पे इतनी सख्त इंक्वायरियां लेके चल रही हो। तुम अब जाहिर सी बात है एक जर्नलिस्ट के हाथ में आप इतनी बड़ी स्टोरी दे देंगे तो वो छोड़ेगा, मतलब चाहे वो अपने सोर्सेस ना बताए, बट जर्नलिस्ट को तुमसे क्या है, तुम्हारे हॉस्पिटल से क्या हमदर्दी है, ठीक है, और वो बता देगा एट द एंड। तो मुझे लगता है कुबरा खान की ये मूव बहुत बुरा था। एटलीस्ट अपने हस्बैंड से उसको शेयर कर लेनी चाहिए। हालांकि मैं बहुत बड़ी सपोर्टिव थी कि हाँ ठीक है कुबरा खान थोड़ी रिबेलियस है, इट वुड बी नाइस और मतलब ये अच्छा होगा, बट आई थिंक ये वाली हरकत बहुत अननेसेसरी थी। ये तो वही बात हो गई कि जानबूझ के अपने ऊपर सारी मुसीबतें लेके बैल मुझे मार वाला सीन हो गया। मुझे यही बिल्कुल लग रहा था कि भाई एटलीस्ट किसी को अपने कंसिडरेशन में लेती। इवन फरहीन को भी अगर वो थोड़ा बहुत बताती ना तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा बहुत सपोर्टिव हो जाती। किसी को नहीं बताया ना, मतलब हाँ आई स्वेयर। और पर खैर उनकी लुक प्यारी थी, उसकी बहन की शादी वाली। हाँ वो बहुत मजे की, उसकी बहन बहुत ना ट्रॉमेटाइजिंग लगती है कभी-कभी। मुझे हर टाइम दुखी मोड में लगती है। दुखी मोड में लगती है वो बेचारी, मतलब इतनी बेचारी बना देते हैं उसको कभी-कभी कि मतलब तुम्हारी शादी हो रही है तुम थोड़ा सा तो हंस दो, थोड़े से तो हंस दो, पर उसको वो टेंशन है चाहिए अम्मा का क्या होगा, इसका क्या होगा। मैंने कहा अम्मा तुम्हारी वैसे तुम्हारे साथ बड़ा गई, मतलब वही हाल करना है जो कुबरा के साथ कर रही है। आई स्वेयर उसकी मतलब जितनी मुझे मरीना खान पे गुस्सा आता है वो ड्रामा देखकर कि मैं कहती हूँ यार। और चलो अगर उसकी फुप्पो थोड़ा बहुत उनको ना मतलब काम करने की कोशिश करी होती है, वो उसके अंदर टांगे अड़ा देती है कि नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। अच्छा मुझे कभी शक होता है कि वो पता नहीं सगी माँ है भी कि नहीं, मतलब ये तो बात जरूर है। खैर अब हम बात करते हैं जंजीरें की, जो कि मेरा बड़ा फेवरेट चल रहा है आजकल। अच्छा नो ओपिनियंस, मेरे इतना खास मुझे फेवरेट नहीं लगा क्योंकि मैं फरीद इश्तियाक की राइटिंग से मतलब मुझे है उससे वाकफियत है, तो मुझे पता है कि ये ड्रामा बहुत मजे का। ईमान फिर आप खुद बोलोगे कि मेरा सबसे फेवरेट है जैसे मामा का आपने मुझे कर करके बस उसको देख लो नहीं पर वो अच्छा था पर एंड गंदा किया मान ने, वो बहुत गंदा एंड किया था। नहीं फरीद इश्तियाक अच्छा एंड किया। आई थिंक गालिया रीड्स बुक्स तो इसलिए उनको मतलब पता है कि राइटर्स किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से मामा का जो राइटर था ना उससे मैं इतना वो नहीं थी, फेमिलियर नहीं थी, मुझे उसका पता नहीं था, पर इसका मुझे पता है ये कि अच्छा है। ये नहीं मैं कहती कि बुरा है या कुछ, पर मुझे लग रहा है स्टोरी फिर भी बहुत स्लो चल रही है। मतलब आपको प्रेडिक्टेबल है कि 2 एपिसोड्स आएंगे, पहले एपिसोड में जो हुआ है दूसरे में भी कंटिन्यूटी ऑफ दैट एपिसोड होगा, अब कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा। अब चलो ठीक है कि उसके भाई की डेथ हो गई, ठीक है अगले एपिसोड में भी सिर्फ उसके भाई की डेथ ही चलती रही, ठीक है। अच्छा हवेली के जो अननेसेसरी सीन्स है ना, प्रोलॉन्ग्ड सीन, उनकी जरूरत नहीं है। सजल के सीन ज्यादा दिखाएं, सजल के सीन ज्यादा दिखाएं, उसके माँ बाप के सीन ज्यादा दिखाएं, मतलब थोड़े से तो दिखाते ही नहीं। सजल के जो चाचा और उसका जो भाई था मामा उसके भी थोड़ा सा उसके भी थोड़े से सीन्स दिखाएं कि उनकी भी स्टोरी पता चले, क्या वो वापस चले गए आजाद कश्मीर, क्या करे क्या नहीं करे, कोई कांटेक्ट है उसका नहीं है। अच्छा एक बात आपने नोटिस किया कि ड्रामा में जितने भी कैरेक्टर है ना सबके माँ बाप मरे हुए। हाँ ये मतलब सबके माँ बाप मरे हुए यार। कुछ आपने देखा है जो सरबलंद क्योंकि चीफ ऑफ द लाइक ट्राइब बन गया है, तो उसमें जब उसकी जो मंगेतर है वो आके उसे कहती है कि मैं किस कलर का जोड़ा पहनूंगी, और जब वो बोलता है कि मैंने अपनी दुल्हन को हमेशा व्हाइट में देखा है, इसका मतलब है कि कुछ ट्रॉमेटाइजिंग होगा। बट मुझे नहीं लगता कि सारे मेन कैरेक्टर्स को मार देंगे तो फिर नहीं मारेंगे नहीं, बट कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा उसमें। पर मुझे डर लग रहा है कि अमीर गिलानी को ना मार देंगे।
हाँ और मतलब बहुत अच्छा positive मैंने ना एक character कमेंट है। पढ़ा था क्योंकि मेरी आदत है मैं हमेशा जो भी ड्रामा देख रही मैं हूँ भी उसमें same। कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ तो किसी ने लिखा हम्म, होता हो सकता है इट कुड बी लाइक कि अच्छा ये अमीर को मार दे और ठीक है और सरबुलंद से इसका सरबुलंद जो है हाँ वो उसकी बीवी से शादी कर ले और कहीं ना कहीं वो वाइट और वो मतलब कह रहे हैं कुछ ना कुछ इस तरह की हाँ स्टोरी तब हो सकती है पर जो उसकी मंगेतर है उसको जो ख्याल आ रहे होते हैं चीजें आ रही होती हैं क्या पता उसका भी कोई ना कोई सीन कोई हो ना कोई लिंक हो। खैर तो मुझे क्या कह मंगेतर सकते बड़ी हैं अनोइंग सी लगती है अच्छा वो मंगेतर वैसी वाकई बहुत है ना। अनोइंग है वो फिरोज खान के साथ भी एक ड्रामा आ रहा है डू टेल अस इन द कमेंट शिदाई। सेक्शन कि अगर आप लोग चाहते हैं तो हम उसको जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे पर इतना मुझे अभी तक ऐसा कोई हाँ हुक नहीं हुक उसमें नहीं हो नजर पा आया रही कि मैं। उसको मैं इनकॉर्पोरेट करूँ देख रही हूँ मैं उसके कहीं ना कहीं हम्म क्लिप्स बट ये है कि फिरोज खान बड़ा शरीफ सा बना हुआ है हैरत की बात है कि वो अभी वही तक गजनी वाला सीन होगा ना कि वो बता ही नहीं रहा। बता ही नहीं रहा क्योंकि जाहिर सी बात है वो बताएगा तो वो तो ऑब्वियसली छोड़ जाएगी तो ये सारे सीन्स हैं बट देखते हैं कि अगर आप लोग कहेंगे तो हम जरूर इसको इनकॉर्पोरेट करने की बिल्कुल। कोशिश करेंगे अपने इस शो के अंदर अच्छा इसके बाद हम जो आखिरी ड्रामा है उसके बारे में बात करें बस तेरा साथ हो का हाँ अगर बस हम बात करें तो हमसफर पार्ट 2। हमसफर पार्ट 2 लाइक बेसिक अच्छा मुझे समझ नहीं आती मैं उसको क्या ही जवाब दूं क्योंकि प्रेडिक्टेबल है कि अगले एपिसोड में क्या होगा बेचारा उसकी कोई मतलब एक लड़का सास हो वही के चल रही इतना होगी हेल्पलेस नहीं होता लड़की की समझ आ जाती है फिर भी लड़का हो के आप इतना हेल्पलेस जब अच्छा आप जो कोई चीज इतनी हालांकि पुप्पो है। हेल्पलेसनेस थी वो भी वैसे बहुत ही कोई अनोइंग वाली हाँ हेल्पलेसनेस थी कि भाई इतना भी क्या है कि तुम सांस भी लोगी तो तुमने किसी को बता के लेनी है अच्छा लगता है इसका तो ये है ना कि पुप्पो तुम्हारे साथ है इतनी मजबूत उनका बैकग्राउंड है वो घर भी आ गई है वो फिर भी उसको क्यों नहीं करता बस क्या ये बंदा मुझे बोले नहीं ऐसे समझ लोगों आती को और मुझे लगता है ऐसे लोगों की वजह से ना हमारी सोसाइटी के जो जैसे उसके जो चचा हैं उनके कजन्स है उसकी वजह से ना वो लोग इतना चढ़ चढ़ के बोलते हैं ठीक है बिल्कुल ऐसा ही जब है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा ओवर होते हैं ना आपकी जिंदगी में तो मुझे लगता है कि अगले लोग बहुत ओवर हाँ पावर कर देते हैं उस अननेसेसरी personality दूसरे को बंदे की और अगला मुदाखलत बंदा आपकी दबता ही जिंदगी चला जाता है तो यू नीड टू हम्म स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ मुझे लगता है सना और फरहान सिद्दीकी की शादी हो जाएगी एंड दे वुड मेक अ बैलेंस्ड कपल हाँ बिल्कुल। क्योंकि सना जो है वो तो सना नहीं जो छोड़ती किसी वो को तो अपने भाई का उसने भाई से अपना वैसे हक ले अपने के भाई के नहीं साथ किया सही है बिल्कुल। किया उसने लाइक मैं और फिर उसके कहती भाभी हूँ पे इतना परफेक्ट गुस्सा आता है वो जब अपने भाई से बात करती है वो बीच में घुस जाती है वो जब अपने भाई से बात करती है वो बीच और में उसने घुस जाके अपना हिस्सा मांगा ना जब उसके देखें ठीक है कि बाप के मरने के बाद कोई विरासत का मसला होता चीजें होती तो वो शरई तौर पे होना था ठीक है बट अगर बाप ने कुछ लिख दिया है कि ये मैं अपनी लाइफ में ये लिख के जा रहा हूँ कि ये चीज इसकी है तो किसी का कोई क्वेश्चन करना बनता ही नहीं है ठीक है बस और ये उसका है ना भाई की जो ऑडेसिटी है ना आई डोंट थिंक सो कि वो खत्म अच्छा होने वाली इतना है वो कभी। जालिम है वो कहते हैं वो मर जाएगी तो फिर मतलब वो कुछ हो और मुझे मतलब लगता है कि उसको उसको मारने- मारने की कोशिश करेंगे अब अगले एपिसोड में हाँ मैं भी मुझे लगता है शायद अब फरहान उसके लिए कुछ आवाज उठाएगा अपने लिए तो उठा नहीं सका शायद उसके लिए उठा और मुझे समझ नहीं आई जब उसका भाई उसका हाथ खींच के लेके जा रहा था तो मुझे ये बात उसने समझ इतनी ओवर नहीं आई एक्टिंग क्यों की ठीक है भाई हाँ। तुझसे अपने घर में तो एक सांस का जवाब नहीं दिया जाता और उसको कह रहे हैं कि भाई तुमने छोड़ क्यों दो पकड़ इसको। लिया इसका हाथ हाथ कैसे लगाया मतलब भाई वो तुम्हें एक थप्पड़ मारेगा तुम उठोगे भी नहीं दोबारा तो तुम्हारी क्या हरकत है मतलब दैट वाज अननेसेसरी सीन दैट वाज नॉट फजूल करता नीडेड हाँ उसमें उसकी फजूल की ओवर हाँ, या तो होता है ना कि वो उसका वो अपना वो जो उस जर्नी में होता है अपने आप को समझने की और वो बड़ा रिबेलियस हो रहा होता तब समझ आती है ये सीन डालना अभी बिल्कुल भी इतने लाइक किस्तों नॉन में तो उसके मुंह से चूं भी नहीं निकली हाँ आई और स्वेयर यहाँ सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर साइड ये सब हुआ पूरे वीक के ड्रामास में तो वो हमने आप लोगों को बता दिया इफ यू वांट एनीथिंग मोर इन आवर ड्रामा रिव्यू शो तो जरूर बताइएगा हम उस ड्रामे को किसी और वायरल चीज के बारे में आप सुनना हम चाहते हैं जरूर उसको कुछ भी अपने शो में इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करेंगे सो एडवांस ईद मुबारक टू यू ईद गाइस मुबारक अल्लाह हाफिज